कॉम्बैट कमांडर स्कूल की मॉर्निंग ब्रीफिंग एसेंशियल कंपोनेंट होती है। मॉर्निंग में जो हिसाब किताब फ्लाइंग का होता है, इसमें वेदर, इसमें एनवायरनमेंट, इसमें ओवरऑल जो दिन का जो ऑर्डर ऑफ द डे है। कॉम्बैट कमांडर स्कूल की खासियत ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट को करना है, और ये जो इनका मेन आज़म है वो मुझे बताया गया ये है, इट वाज माय व्यू दैट नो किल वाज वर्थ द लाइफ ऑफ अ विंगमैन। एसेंशियली जो मेन टैक्टिकल जिसे कहते हैं, जो हवाबाजी में जो एसेंशियल हिस्सा है, वो खाली लड़ाई नहीं करना, वो अपने आप को और अपने पार्टनर को, जिसे एयरफोर्स अपनी जुबान में विंगमैन कहती है, वो उसका कंपोनेंट है। CCS कॉम्बैट कमांडर स्कूल करके आपके जो फाइटर पायलट्स हैं वो जाके अपने स्क्वाड्रन्स को लीड करते हैं। इससे पहले जब वो भर्ती होते हैं तो वो पेयर में होते हैं। पहले वो विंगमैन होते हैं जो साइड पे जहाज होता है, फिर वो पेयर लीडर होते हैं जो 2 जहाज को लीड करता है, फिर वो सेक्शन लीडर होते हैं जो 4 जहाज़ों को लीड करता है, फिर वो फ्लाइट लीडर होते हैं जो 12 जहाज़ों को या उससे ज़्यादा जहाज़ों को लीड कर सकता है। मगर कॉम्बैट कमांडर स्कूल उन्हें अपनी जो यूनिट्स हैं, जैसे फौज में यूनिट कहते हैं और एयरफोर्स में स्क्वाड्रन्स कहते हैं, उनको उनकी कमांड के लिए तैयार करता है। जो मेन कॉम्बैट कमांडर स्कूल का मैसेज है, अगेन यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हैं एयरफोर्स के, वील मेक यू बेटर। जो कॉम्बैट कमांडर स्कूल के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जिनका ये पैच साइन ये है, अगेन बेस्ट पायलट्स, जो आपकी तमाम एयरफोर्स की जो टॉप क्रीम है वो इधर बाकियों को आके इंस्पायर करती है। और अगेन द मोस्ट लीथल वेपन इज़ द हार्ट ऑफ द ऑपरेटर। जो सबसे पोटेंट जो हथियार है किसी पायलट के लिए, वो उसका दिल है, उसका जहाज नहीं है। अगेन बॉटम लाइन, लेट इट नॉट बी सेड दैट वी डिड नॉट प्रूव इक्वल टू द टास्क। ये एयरफोर्स का मेन लक़ब है जी, ये एयरफोर्स का मेन जिसे आप कह सकते हैं अहद है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। और कॉम्बैट कमांडर स्कूल के बारे में ये भी मैं बताता चलूँ कि सिचुएटेड किधर है। मेन की कैपेसिटी को इन्हांस करते हैं और उन्हें कमांड के लिए तैयार करते हैं। US नेवी का टॉप गन स्कूल है, USAF का भी स्कूल है, मगर ओवरऑल कम इंस्टीट्यूशंस हैं इस खित्ते में और शायद इस दुनिया में जो पायलट्स को ऐसे प्रिपेयर करते हैं। ये जो लड़के हैं, ये जो अपना दिल हथेली पे रख के जो फिर हवाबाजी करते हैं, ये किस अज़म से करते हैं? प्रोफेशनल्स प्राइड तो कहा जाता है कॉम्बैट कमांडर स्कूल को, मगर ये कौन प्रोफेशनल है और इनका इंचार्ज कौन है? ग्रुप कैप्टन ज़हीम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक्स फॉर हैविंग अस। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे ये पता है ग्रुप कैप्टन साहब कि अगर जंग हो खुदा ना खास्ता, तो उसमें जो CCS है वो एक एक्चुअल फाइटर विंग, एक एक्चुअल स्क्वाड्रन बन जाएगा जो एक्चुअली परफॉर्म करेगा अपने प्लान्स के तहत। मगर पीस टाइम में आप लोग फाइटर पायलट्स को एसेंशियली रगड़ा देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, बहैसियत एक लेमैन, ऑलरेडी हमें पता है, हम सबको पता है कि फाइटर पायलट्स बहुत रगड़ा खा के आते हैं, ठीक है? अपने रिसालपुर में रगड़ा 2, 2.5, 3 साल उन्हें मिलता है, ठीक है जी। फिर ऑब्वियसली अपने स्क्वाड्रन्स में जाते हैं, कन्वर्जन कोर्सेज करते हैं, रगड़े पे रगड़ा, और ऑब्वियसली स्क्वाड्रन्स के अंदर भी उनको जो उनके साथ किया जाता है एट अ यंगर लेवल, उन्हें ग्रूम किया जाता है। सो व्हाट्स द नीड फॉर अनदर रगड़ा लेवल? जरूरत क्या है? एक्चुअली ये जो हमारी फ्यूचर की जो कॉम्बैट कमांडर है, जिसने आगे जाके एक स्क्वाड्रन को कमांड करना है, चाहे वो पीस टाइम हो या जंग हो, अब उस स्क्वाड्रन कमांडर के अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो जब, ये आपको पता है कि जंग में बहुत प्रेशर्स होते हैं इंसान के ऊपर, और बड़े बड़े लोगों को जब प्रेशर आता है वो टूट जाते हैं। हमारा काम ये है कि हम उसको उस प्रेशर के लिए तैयार करें कि जब कल जंग का वक्त आए तो ये जो मेटल हमने तैयार किया है, जिसका ये PF का ये जो कटिंग एज है, जिसको हमने शार्प रखा हुआ है, ये टूट ना जाए। ये अपनी जो उसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है, ये उसके मुताबिक वो करे। एक पायलट जो इधर पहले नहीं आया हुआ, फाइटर पायलट, जहाज उसे भी चलाना आता है, थ्रॉटल उसे भी पता है, ठीक है, डॉग फाइटिंग उसे भी आती है, बैरल रोल वो भी करता है, मगर इधर आके वो क्या ऐसी खास चीज सीखता है? व्हाट डज ही डू? ये मुझे अभी तक नहीं समझ जी। जब स्क्वाड्रन में आप होते हैं तो आप एक की जो इन्वायरमेंट है या जो ट्रेनिंग इन्वायरमेंट है वो एक लिमिटेड होती है।
उसमें आपके पास डेली ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कि जहां आप सारे एसेट्स को आप अपने इस्तेमाल में ला सकें। CCS एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है फाइटर पायलट्स को कि जहां पे हम उसके लिए ये एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसको सारी एसेट्स देते हैं और अब कहते हैं कि लो अब आप प्लान बनाओ अपना, अब उस प्लान को देखो कि ये जो आपने प्लान बनाया है इनकी एम्प्लॉयमेंट का अगेंस्ट अ पर्टिकुलर थ्रेट, क्या ये प्लान वर्केबल है या नहीं है, आपके प्लान में क्या खूबियां थी क्या खामियां थी, आप एनालाइज करें एज अ बीइंग फ्यूचर कमांडर ऑफ द एयरफोर्स। तो ये हमारा काम है कि जहां पे हम उनकी ऑपरेशनल और टेक्निकल थिंकिंग दोनों को हम एक किस्म की जला बख्श। आज का क्या मिशन है? What are we seeing today with at the CCS? जी, आज हम आपको दिखाएंगे कि ये जितने मैंने एसेट्स का वो जिक्र किया था इसको लार्ज फोर्स के तौर पे कैसे एम्प्लॉय करते हैं। तो ये आज का इनका मिशन है। इनको हमने सारी एसेट्स एलोकेट कर दिए हैं जिसमें एक साइड एग्रेसर होगी, एक साइड डिफेंडर होगी। तो एग्रेसर और डिफेंडर के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारा होगा और उसमें ये दोनों टीमें अपना अपना प्लान बना के लाई हैं। ये टीमें फिर उस प्लान को फ्लाई करेंगी अपने अपने जो उनको एसेट्स एलोकेट हैं उनको यूज़ करते हुए और उसके बाद हम उसका एनालाइज करेंगे कि क्या उनके प्लान में वाकई जान थी। Looking forward to it, sir. Thank you for having us at your school. सुना जी आपने ग्रुप कैप्टन ज़हीम जो इंचार्ज हैं प्रीमियर जो फाइटर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। फाइटर पायलट्स की तो अलग अलग तरीकों से बचपने से ही या एकेडमी के दिनों से ही ट्रेनिंग इनकी शुरू हो जाती है, मगर अगेन कॉम्बैट कमांडर स्कूल पे इन्हें नेक्स्ट कमांड लेवल पे ले जा पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कही इन्होंने, वो कहते हैं ना कि एक ज़्यादा बड़ा है या 5 ज़्यादा बड़ा है। सवाल है एक ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है? लोग कहेंगे 5 ज़्यादा है ना? 5 ज़्यादा है नहीं, अकॉर्डिंग टू द एयरफोर्स 1 ज़्यादा है। जब 5 एक हो जाते हैं, F-16, थंडर्स, मिराजेस, F-7s, AWACS, एयर डिफेंस वगैरह, तो जो फाइटिंग पंच जो एयरफोर्स का बनता है उसमें 5 ज़्यादा नहीं होते, उसमें एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट ऑपरेशनल और टैक्टिकल अप्रोच 1 ज़्यादा होती है। रुकी लाउंज, जिधर जो नए पायलट हैं जो इनका वो लाउंज है जो तैयार हो रहे हैं कॉम्बैट कमांडर कोर्स के लिए, कॉम्बैट कमांडर स्कूल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं। और ऑफ कोर्स आपने मिशन ब्रीफ देखा, आपने ओसी से बात की, मगर दिस इज़ द हेलमेट पे जिधर पायलट जो हैं वो गेयर अप होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? गुड फाइन। आई एम सॉरी टू बस्ट अप योर पार्टी, मगर इधर मैंने सुना है इधर आप लोग गेयर अप होते हैं, स्ट्रैप अप होते हैं। We are getting a permission. We are going to fly soon. So this is the G suit actually. We are going to wear for the protection of. जी सूट क्यों कहते हैं इसे? Because it is protects us or the G's or the we are once pulling in the aircraft for the against the gravity that is going to assist us in blood circulation in our body and we are going to stay fit and alive to the situation. रॉजर, ठीक है। तो इतने बहुत इसमें कंपार्टमेंट्स क्यों हैं? Why are there so many zips and why are there so many compartments? कंपार्टमेंट्स देखते हैं, हर कंपार्टमेंट में एयर फिलअप हो जाती है विच एक्चुअली जो रोकती है खून को ना नीचे जाने से। Right. तो हमारे दिमाग में जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो सही रहता है, ये इसलिए। ताकि आपका दिमाग सही दिमाग रहे, ठीक। वरना पायलट्स का दिमाग खराब रहता है। वो अदरवाइज में खराब रहता है। ठीक है, मगर बेसिकली हवा का प्रेशर इतना होता है, ग्रेविटी का पुल इतना होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो इफेक्ट होता है। ये इसकी Like, अगर मैं 5G का मनूवर कर रहा हूँ, 8G का मनूवर कर रहा हूँ, तो मेरा वेट जो एक्चुअल में लेट्स सपोज 50 kg दैट गोज 8 टाइम्स मोर। तो 50 किलो का बंदा 400 किलो का हो 400 जाएगा। किलो का होगा। And you feel like that? You feel that, yeah. Oh boy. Okay. Well, I'll let you boys get up. पायलट्स अपनी मिशन के लिए तैयार हैं। सर, आज मिशन क्या है? What are you guys doing? कर क्या रहे हैं आप लोग? ये 2 फोर्स कॉन्सेप्ट पे हम एक्चुअली ऑपरेट करते हैं, जिसमें हम सिमुलेट करते हैं कि एक फोर्स जो है दूसरी फोर्स पे अटैक कर रही है। तो अभी जो पायलट्स जा रहे हैं, कुछ पायलट्स जो हैं वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं, सपोर्टिंग आर लैंड फोर्सेज और आर्मी। ठीक है। और कुछ पायलट्स जो हैं वो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं एयर से, और कुछ पायलट्स हैं जो
इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो Fight करेंगे। इसमें से हालांकि सब पीएफ के पायलट्स हैं इस वक्त, कुछ पायलट्स अग्रेसर हैं जी। और कुछ पायलट्स डिफेंडर्स हैं, एग्जैक्टली। तो इसमें से कौन कौन अग्रेसर कौन है, डिफेंडर कौन है? इनमें से हम चार हैं, हम एग्रेसर्स हैं, और ये दो जो हैं ये और ये हैं डिफेंडर्स। दे आर एक्चुअली आर एडवर्सरीज। और ये आपको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे। और आप कौन सा जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कौन सा जहाज चला रहे हैं? We are flying F7s today, F7s, which is an interceptor. which is an supersonic interceptor. ठीक है, एंड आप कौन सा चला रहे हैं? वी आर ऑल्सो ऑन F7s, बट वी आर सिमुलेटिंग कि हम इनके मुल्क में अटैक करेंगे और ये हमें इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो हमने जंग में काम करना है उसके बहुत रियलिस्टिकली ये वाला वो काम है जो कि हम अभी करने के लिए जा रहे And here we are, हैं। यस, हियर वी आर। the F7. Now this is the F7P, दिस इज एन F7P। and it's an interceptor. इट्स एन इंटरसेप्टर। Now from what I understand, पुराना जहाज है, relatively speaking. It is. मगर हमारी environment में आप लोगों ने इसे optimally use करते हैं. we have been actually molding this aircraft in its role over the period of time. ये CCS में 1993 से ये वाले aircraft operate हो रहे हैं, so it's been close to 23 years now. तो इसके जो रोल जो है वो as the warfare is changing, इसका रोल जो है वो हम उस तरह उसको मोल्ड करते जा रहे हैं, but it's still एयर डिफेंस में इट्स स्टिल अ वेरी इफेक्टिव एयरक्राफ्ट। अब अगर मेरे पास F-16 हो जी। मुझे ये पता है कि आप लोग ऐसे ट्रेनिंग करते हैं कि even an F-7 can take out an F-16 based on tactics. Based on tactics. That's what we are teaching them. That's what they are doing as well. तो the idea is to do more with less. Yes. ये philosophy है? ये तो हमारी एयरफोर्स की हमेशा से फिलॉसफी रही है कि we would always be outnumbered. तो हम फाइट ही आउटनंबर्ड करते हैं ताकि हम अपने पायलट्स को वो चीज़ सिखाएं कि हाउ टू टेक एन एडवर्सरी जो कि हमसे तादाद में कहीं ज़्यादा है और मे बी टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा सा ज़्यादा हो। और इस मिशन के लिए आप लोगों को टाइम कितना मिला प्रिपेयर करने के लिए? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अभी जो ये फ्लाई करने के लिए जा रहे हैं 2 दिन पहले से दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस मिशन, जस्ट फॉर दिस मिशन। और जब ये मिशन आके लैंड कर जाएगा तो फिर इसकी हम डीब्रीफ करेंगे जो कि फिर इट विल एक्सटेंड अनदर कुछ टाइम उसको लगेगा। तो एक मिशन जो साइकिल है ये हमारा इतना बड़ा होता है कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली हर छोटे छोटे एस्पेक्ट को जो है हम उसको वो करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसमें से हम लेसन्स निकालते हैं। Very interesting, very interesting. I'll let you gentlemen be. Thank you, Wing Commander. Thank you, boys. Thank you. See you in the air. इंटरसेप्टर्स थे और जो अटैकर्स थे वो अलग हो गए हैं। जो इंटरसेप्टर्स हैं वो दोनों जाके बैठ गए अपने F-7s में, और जो अटैक कंपोनेंट है जिन्होंने अटैक करना था वो अब अलग हो गए। वो ये लड़के अलग हैं, हाथ मिलाया उन्होंने और अलग हो गए। They've gone in their different aircraft. जो पायलट हैं वो क्रू चीफ से मिले और फिर अपने एयरक्राफ्ट में हमेशा आप देखेंगे कि दे चेक इनसाइड एंड आउटसाइड। ये अब प्री फ्लाइट शुरू हो गई है। अब मैं प्री फ्लाइट कर रहा हूँ। प्री फ्लाइट क्या होती है? प्री फ्लाइट ये होती है कि मैं जस्ट फॉर द लास्ट टाइम मैं अपनी नज़रों से देख लूँ कि जहाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इट्स फ्लाई वर्दी और सब कुछ थम्स अप है। राइट। ये बताता चलूँ कि मेंटेनेंस और सेफ्टी जो है जहाज़ों की वो एसेंशियल है। ये पुराने जहाज़ हैं और जैसे आपने सुना था कि PAF हैज़ डन मोर विद लेस, ये फिलॉसफी है जहाज़ की। अब ये लेगेसी जहाज़ इन्हें कहते हैं। MiG-21 की ये चाइनीज़ वर्जन है, ये जो F-7s हैं। मगर जो सेफ्टी रिकॉर्ड है जो पायलट साहब मुझे बता रहे थे वो इज़ बेटर दैन लॉट ऑफ अदर एयर फोर्सेस। यही जहाज़ MiG-21 फॉर एग्जांपल इंडियन एयर फोर्स के स्कैंडल बने थे, बहुत MiG-21 क्रैश हो रहे थे, मगर इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी, इट्स ऑल अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन। अब बिफोर एवरी फ्लाइट एक पूरा कंपोनेंट होता है, इसमें इंजीनियर्स भी होते हैं जो आपके जहाज़ को, इस पुराने जहाज़ को मेंटेन करते हैं, चेक करते हैं। बट बिफोर एवरी फ्लाइट जो पायलट साहब हैं, खुद आप देख रहे हैं, ऑन हिज ओन, क्योंकि अल्टीमेटली जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पायलट ही की है। जो पायलट साहब हैं वो इस F-7P को
प्यार करके निकल रहे हैं। ऐसा ये नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है। एब्सोल्युटली नेसेसरी बिकॉज ये जहाज़ जो है इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मी वंस आई एम इन द एयर। ये बिल्कुल मैं और ये एक है, तो इसको अगर कुछ नुकसान पहुंचता है तो मुझे भी नुकसान पहुंचता है। तो जो लास्ट टाइम है, ऑल्दो ये मेरे भाई हैं क्रू चीफ, इन्होंने सुबह से लेके अभी तक इस जहाज़ को तैयार किया है, इसको बार बार चेक किया है, फिर भी जस्ट एज कह लें कि एक सेकंड चेक मैं भी यहाँ से निकलने से पहले इसको थॉरली देखूंगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। राइट। ये हम चूँकि दुश्मन के इलाके में अटैक करने के लिए जा रहे हैं, तो एक ये प्रैक्टिस बॉम्ब लगा हुआ है जिससे हम एक एक्चुअल टारगेट जो है उसको हम इंगेज करेंगे। तो इट्स अ डट बॉम्ब, इट्स अ प्रैक्टिस बॉम्ब, बट इट विल शो आवर कॉम्पिटेंस कि जब हम जंग में फुल उसके जो जंग का सिनेरियो है उसके अंदर हम किस तरह जाके उसको इंगेज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। वेल, गुड लक, we'll see you strap in. थैंक यू। तो ये जी आपने देखा मिशन के लिए अब ये जो पर्टिकुलर पैकेज का जो कॉम्बैट कमांडर स्कूल में जो रोज़ाना तकरीबन ये जो पैकेजेस चलते हैं, इनका ये पैकेज तैयार। आपके इस वक्त अलग अलग F7s अलग अलग रोल्स के लिए तैयार है। पायलट स्ट्रैप इन हो गए हैं, लास्ट फ्यूल अप हो रहा है। मेन टारमैक पे ऐसे चलना वैसे बहुत कम लोगों को मिलता है, बट दिस इज व्हाट अ फ्लाइट लाइन लुक्स लाइक। कॉम्बैट रेडी फ्लाइट लाइन ऐसे तैयार होती है। अब अगर खुदा न खास्ता जंग लगे तो इधर से ही एक्चुअल जंग के लिए ये पायलट्स ऐसे ही निकलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वॉर प्लान्स। मगर मेन जो कंपोनेंट है आपका, जो पंच है आपका, उसमें खाली एक जहाज़ नहीं, खाली दो जहाज़ नहीं, काफ़ी सारे जहाज़ F7s, JF-17 Thunders, F-16 Block 15s, F-16 Block 52s, आपके Saab AWACS, आपके काराकोरम केस, ओवरऑल एक पूरा जैसे नेट सेंट्रिसिटी ऑफ वॉरफेयर पाक फजाइया जैसे कहती है, जिसमें एयर डिफेंस रडार भी हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल भी हैं। ये सब लड़के एक साथ इंजीनियर्स, मेंटेनेंस ऑफिसर्स, एवियोनिक्स ऑफिसर्स, पायलट्स, अब सबका स्टार्टअप शुरू है 5 जहाज, 2 लड़के दुश्मन हैं, 3 लड़के दोस्त हैं। ये आज की मिशन है और इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, अलग अलग पैकेजेस क्या हैं, वो अब मैं आपको दिखाऊंगा टेक ऑफ के बाद। अब ये जो आपको नजर आ रहा है साब, ये एक खास नौयत का जहाज है। इसे पाक फजाइया नहीं, पूरी दुनिया की एयर फोर्सेस इसे एवैक्स कहती हैं। ये हवाई दूरबीन है। अब ये उसी मिशन का हिस्सा है जो मिशन F7 के पायलट्स कवर कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव हमें बताया कि कुछ अग्रेसर्स हैं और कुछ उनके इंटरसेप्टर्स हैं, उनमें से 4 लड़के अटैक करेंगे और 2 लड़के जो हैं उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे। उसी मिशन का हिस्सा ये भी है। ये एवैक्स ये सपोर्ट करेगा एक साइड को जो साइड लड़ाई करने जा रही है। अब साथ साथ रिफ्यूलर्स भी आप देखेंगे जो एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं, रिफ्यूलर्स भी साथ हैं। ये इसे एक पैकेज कहा जाता है कॉम्बैट कमांडर स्कूल में। अब इनकी मिशन जो है तैयार है, दे अबाउट टू गेट स्ट्रैप्ड इन। देखते हैं आगे कि स्ट्रैप इन क्या है। ना पूछें कि मेरे कानों पे क्या गुजर रही। जो हम दिखा रहे थे आपको ओवरऑल जो पैकेज है, ये उसका दूसरा हिस्सा है। कॉम्बैट टीम के पैकेज में जो कॉम्बैट कमांडर स्कूल में जो होते हैं, उसमें आपने F7 की तो देखी, हेलमेट पे गए, पायलट्स की ब्रीफिंग देखी, पायलट्स कैसे अंदर आए, उन्होंने चेक इन किया, ब्रीफिंग ली,
और ऑफ कोर्स अब जहाज़ों में बैठ गए हैं। दूसरी तरफ और जहाज़ भी और वेपन सिस्टम जिन्हें एयरफोर्स कहता है भी मौजूद हैं। और फिर से विद मी ग्रुप कैप्टन ज़हीम। सर, ये पैकेज क्या होता है? F7 तो होता है मगर ये जो जंगली जानवर है ये आपने कैसे खड़ा कर दिया है? जी, पैकेज ये होता है कि हम कंप्लीट एक पूरा जो हमारा सेटअप है उसके अंदर हम बनाते हैं कि उसमें, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हम इन एनर्जी ऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। जब वो करना है तो फिर आपको एक पूरा पैकेज बनाना पड़ता है जिसमें F-16 भी है, F-7 भी है, मिराज भी है, JF-17 थंडर भी है और आपके फोर्स मल्टीप्लायर भी। अब ये अलग अलग लड़के अभी F-16 टैक्सी करने लग गए हैं। आपके पीछे वो भी F-16 नजर आ रहा है, वो भी आई थिंक F-16 ही आ रहा है। जी जी। तो हर जहाज का अलग रोल है, जैसे F-7 का अलग रोल है, वो 2 इंटरसेप्टर्स हैं और 3 अटैकर्स हैं, तो इनका अलग रोल है, टोटली डिफरेंट। जी, इनका बिल्कुल अलग रोल है। इसमें हम ये करते हैं कि 2 फोर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जो कि रेड लैंड और ब्लू लैंड है। अब इसमें से कुछ जहाज रेड लैंड के हैं, कुछ जहाज ब्लू लैंड के हैं। तो पायलट्स को एक मखसूस लिमिटेड ब्रीफिंग दी जाती है, ओवरऑल वॉर प्लान जो है वो नहीं डिस्कस किया जाता। जी, पायलट को ओवरऑल अपना प्लान पता होता है कि उसने क्या करना है और उसके इर्द गिर्द जो हो रहा है उस एनवायरनमेंट का उसको सारी को पता होता है कि उसने क्या, उसका क्या रोल है। इसमें से कुछ अटैकर हैं, कुछ डिफेंडर हैं। जो अटैकर है उसमें एयर टू एयर वाले एयरक्राफ्ट भी हैं और एयर टू ग्राउंड एयरक्राफ्ट भी हैं। एयर टू ग्राउंड वाले वो कुछ उनको टारगेट्स दिए किए हैं, वो उसके ऊपर अटैक करेंगे और एयर टू एयर वाले उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जो डिफेंडर हैं उनको बताया गया है कि आपने इन जहाज़ों को आगे नहीं आने देना, आपने इन जहाज़ों को रोकना है, इनको अटैक नहीं करने देना। थैंक यू ज़हीम साहब। देखा जी आपने ओवरऑल जो बैटल प्लान ऑफ द डे है, जो आज जो जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं आपके पायलट्स कॉम्बैट कमांडर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए, उसमें आपके F-16 अपने पेन से शेरों की तरह निकल आए हैं। There's 1, there's 2, वो भी आहिस्ता आहिस्ता निकला, there's 3, there's 4, there's 5। आधे स्क्वाड्रन से ज्यादा इस वक्त तैयार है। अब खाली पायलट्स को पता है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। Nobody else knows, खाली पायलट्स को पता है। और इन पायलट्स की जो मिशन है F-16 की पायलट्स की, that is different from जो F-7 वालों की मिशन है, which is different जो थंडर वालों की मिशन है, वो अलग टारमैक से अलग से जा रहे हैं। That is different जो IL वालों की मिशन है, जो रिफ्यूलर है, and that is different जो साब जो आपका AWACS वाले की मिशन है। मगर ओवरऑल पर्पस ऑफ ट्रेनिंग, इसके रोज अलग अलग तरीकों से एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करें, टू फाइट एंड टू विन। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं लाइन अप। एक के बाद एक F-16 अपने मोर्चे छोड़ के, अपने पेन छोड़ के एक के बाद एक लाइन अप शुरू कर रहे हैं। अब ये तकरीबन आधा स्क्वाड्रन इधर है, 2 लाइन अप हो गए हैं, तीसरा निकला, वो निकला चौथा, 5वां रेडी है और ये आया छठा, राइट ऑन माई राइट हैंड साइड। ये आफ्टर बर्नर मारा उसने F-16 ने। ये दूसरा टेक ऑफ शुरू, आई कैन barely hear myself, बहुत शोर है। ये तीसरा टेक ऑफ, राइट अप, और ये चौथा टेक ऑफ। ये बदमाशी से पहले जैसे अपने डोले बदमाश दिखाते हैं, ये वो सिचुएशन है। चेक करता है, पायलट अपनी आंखों से जहाज उड़ाता है। अल्टीमेटली पायलट अपनी आंखों से जहाज उड़ाता है। एंड ये IL वापस आया, एंड हियर कम्स IL। ये क्या चीज है? ये जो जिन है जो हमने पहले भी दिखाया था टेक ऑफ करते हुए, ये रिफ्यूलर है, हवाई पेट्रोल पंप है। ट्रेनिंग कंटिन्यू हो रही है। The JF-17 has arrived। ये जो ब्लू मिसाइल लगा हुआ है, ये वही टेस्ट मिसाइल है, ट्रेनिंग मिसाइल है।
जो लगा है। म्यूनिशंस की जो वेराइटी उससे अगर देखें तो थंडर इस वक्त F-16 से शायद बेहतर है, पायलट कहते हैं। इसमें जो पाकिस्तान के इंडिजिनसली डेवलप्ड, जो पाकिस्तान के अंदरूनी डेवलप्ड जो बम हैं, बाकी मिसाइल हैं, वो आप आराम से इन थंडर्स पे लगा सकते हैं। अभी अपनी फॉर्मेशन में आ रहे हैं, टेक ऑफ होने वाला है। एलरॉन चेक किए, अपना टेल चेक की, रडर चेक किया, एंड हियर वी गो। तीसरा थंडा आ गया और चौथा थंडा भी डाउन द टारमैक आ रहा है। ये अपने पेन से आ रहे हैं, वो अपने पेन से आए हैं। एलरॉन चेक्स, और ये जो पेयर है अब ये भी टेक ऑफ करने वाला है। विंगमैन इस तरफ खड़ा हुआ है और पेयर लीडर उस तरफ खड़ा हुआ है। मगर मैं ये बता दूं कि ये वाला जो F-16 है, जो बहुत देर से इंतजार कर रहा है, मेरा ख्याल है आज इसका बहुत कोई खास और खुफिया रोल है, तो ये आखिर में टेक ऑफ कर रहा है। क्या करेगा? क्या सबके पीछे लगेगा? क्या ये एक F-16 इन 4 थंडर्स के पीछे लगेगा? अगेन, ये जो ऑप्स प्लान्स होते हैं, जो टैक्टिकली पायलट्स को जो काम दिया जाता है, ये हम शेयर नहीं कर सकते आपसे। कॉम्बैट कमांडर स्कूल जो एलीट पायलट्स की ट्रेनिंग है, वो रोज ऐसे होती है। जहाज तो आपने देख लिया है और देखने का शौक भी है, बट बिहाइंड एवरी फाइटर पायलट इज अ कॉम्बैट कंट्रोलर, और कॉम्बैट कंट्रोलर्स एक नेट सेंट्रिक एनवायरनमेंट में, ये कॉम्बैट कमांडर स्कूल में ये भी ट्रेन होते हैं, बिल्कुल ट्रेन होते हैं जैसे फाइटर पायलट्स ट्रेन करते हैं, वैसे ही आपके जो ग्राउंड कंट्रोलर्स हैं, कॉम्बैट कंट्रोलर्स हैं, ट्रेन करते हैं। हाउ, कैसे? अलग अलग इधर जो आपने ऊपर देखा जो जहाज चल रहे थे, उनकी अलग अलग मिशंस थी। उसमें कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, कोई एग्रेसर है, कोई इंटरसेप्टर है, कोई डिफेंडर है। इसी तरह ये भी ये अलग अलग रोल्स बरकरार रख रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग, हालांकि एक टीम एक कमरे में बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ाई करवा रहे हैं उन सिस्टम से नेट सेंट्रिसिटी के जरिए, जिसमें एवैक्स आपके जो साफ जहाज हैं, जिसमें ग्राउंड जो आपके ग्राउंड बेस्ड रेडार्स हैं, जिसमें जहाज़ों को गाइडेंस चाहिए फ्रॉम द ग्राउंड कि आगे क्या नज़र आ रहा है। जहाज़ की ऑब्वियसली अपनी कैपेसिटी होती है, मगर ऑब्वियसली फ्रॉम द बेस उसे मदद चाहिए होती है। दीज आर द गाइज हु मेक श्योर that our boys, when they come back, they land back safely and they fight well in the air. और again, एक कमरे में बैठ के एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे की टीमों के खिलाफ ऐसे कॉम्बैट प्रैक्टिस होती है, कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है। अलग अलग स्क्रीन्स हैं, शायद आपको लग रहा होगा हमने स्क्रीन्स क्यों ब्लर की हुई हैं, क्योंकि हम आपको दिखा नहीं सकते एग्जैक्टली क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या OSs हैं, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे हैं। मगर एक जैसे वीडियो गेम्स के उसमें चले जाओ ना पार्लर में, वैसा एक माहौल है। बट दीज आर नॉट वीडियो गेम्स, दिस इज रियल लाइफ कॉम्बैट सिमुलेटेड एरियल एक्सरसाइजेस। बहुत बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है कॉम्बैट कमांडर स्कूल का। ब्रेन पावर फॉर फायर पावर, ब्रेन पावर ज़रूरी है, खाली जहाज़ चलाने से काम नहीं होगा, ऐसे नहीं बात होती। वेलकम टू द बैक स्टेशन, जो थिंक टैंक जो होता है कॉम्बैट कमांडर स्कूल का और एयरफोर्स की ट्रेनिंग मॉड्यूलिंग का, आप देख सकते हैं ये इसे ACMI कहते हैं, एयरक्राफ्ट कॉम्बैट मैन्यूवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन। हर जहाज़ में चिप होता है, वो जो चिप है अलग अलग जहाज़ों में वो आके इधर डाला जाता है ताकि मॉनिटरिंग हो, असेसमेंट हो, तज्जिया हो, एनालिसिस हो और फिर ब्रीफिंग हो और डीब्रीफिंग हो, बल्कि कि ये जो पायलट साहब हैं
जो 5, 6, 10 के टोलों में निकले थे, इन्होंने आज क्या किया, कैसे किया, व्हाट वाज डन, हाउ वाज इट डन एंड हाउ कैन इट बी इम्प्रूव बेटर, बेहतर कैसे हो सकता है। सर्वर्स लगे हुए हैं मगर मेन जो मॉनिटरिंग है वो इधर से होती है। लेफ्ट पे अर्ली वार्निंग, एवैक्स मॉनिटरिंग, ऊपर यूएवी ड्रोन की मॉनिटरिंग, नीचे जेनेरिक जो आपका कमांड एंड कंट्रोल है वो RTDL रियल टाइम डेटा लिंकिंग, जो उसी वक्त जो जहाज़ जो हरकतें कर रहा होता है, जो मनूवर्स में होता है। लिंक 17 वो इंटरनल जो जहाज़ जितने लिंक्ड अप हैं वो ऊपर वेदर सिस्टम आपके पास रियल टाइम में आ रहा होता है। ये वाला जो है आपका EWTTR, ये SAM और गन पोजीशंस जो होती हैं, SAM बैटरीज जो होती हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, जो आपके जहाज़ों के खिलाफ जो दुश्मन ने अपनी बैटरीज और मिसाइल लगाए हुए हैं, ये उनको ट्रैक करता है कि आपका जहाज़ इनसे कैसे बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और इंटरैक्ट कर रहा है। ये जो C-130 ISR है, ऊपर जो C-130 और जो आपकी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, ऊपर से, बहुत ऊपर से जब आप जायज़ा लेते हैं, जासूसी करते हैं, एक एरिया में जाने से पहले जो आप एक मैपिंग करते हैं, ये उसकी फीड है। ये जो तमाम फीड्स हैं और जो जहाज़ ने हरकतें की और जो इंटरैक्शन की हैं बाकी जहाज़ों के साथ, ये सब डेटा इकट्ठा होके इसका एक मसाला बनता है और वो जो मसाला है वो फिर इधर राइट है, जो तमाम पायलट्स हैं वो फिर इस डेटा को देख के उनकी फिर एक डीब्रीफिंग होती है, असेसमेंट होती है कि व्हाट वाज डन, हाउ वाज इट डन एंड हाउ कुड इट हैव बीन डन बेटर। अगेन, खाली मिशन में जाना ज़रूरी नहीं है, उसे रोज़ अंडरस्टैंड करना, उस पर होमवर्क करना, उससे सबक सीखना कि एग्जैक्टली हमसे आज क्या हुआ, कैसे हुआ, गलतियां हुई या नहीं हुई। और ये फाइटर पायलट्स पर खड़े होकर जवाबदेह होते हैं अपने इंस्ट्रक्टर्स को कि हमने कैसे परफॉर्म किया और अगर गलत किया तो उस पर इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। ये कोर हिस्सा है CCS की फ़िलॉसफी का, जो कॉम्पिटेंसी जो बनती है एयरफोर्स की। फाइटर पायलट को जब आप काट काट के जब उसे कटिंग है, जो धार बनाते हो आप अपने एरियल तलवार की, तो उसमें जो फाइनल हिस्सा है वो ये डीब्रीफिंग है। अगर सरगोदा PAF का दिल है तो जो PF बेस मुसफ है वो सरगोदा का दिल है। एंड बेस की बात हो तो बेस कमांडर से बात करना ज़रूरी है। एयर कमांडर आमिर, हाउ आर यू सर? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाइस जी सूट, आई लाइक योर पैचेस टू। सर, सरगोदा, द होम ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, ज़रबेज़ की बात कर रहा हूँ। अब वी स्टार्टेड सीइंग दिस, ये पहले नहीं था। वी डिडंट सी दिस इन स्वात में, हमने नहीं देखा, साउथ वज़ीरिस्तान में नहीं देखा, मगर ज़रबेज़ में न्यू इंटीग्रेटेड अप्रोच बिटवीन पाक फ़ौज एंड पाक फ़ज़ाइया, इन दोनों के साथ एक नई पार्टनरशिप डेवलप हो गई है। अब मैं जब आर्मी को कवर करता हूँ, मैं सुनता हूँ कि यार थिंग्स हैव नेवर बिन बेटर। पहले कोऑर्डिनेशन के मसले थे, बट ज़रबेज़ की सिल्वर लाइनिंग ये है कि PAF एंड पाक आर्मी आर वन एंड द सेम। नाउ ऑन द ग्राउंड बेस कमांडर हैं आप, क्या आपने क्या देखा है? ज़रबेज़ ने PAF को कैसे बदला है? एक्चुअली द वे वी स्टार्टेड एंड वेयर वी स्टैंड टुडे, इस वक्त हमारी कोऑर्डिनेशन विद आर्मी, जिस तरह आपने कहा है, हमारा रिस्पांस टाइम, हमारी एक्यूरेसी बहुत बेहतर हो चुकी है। एंड वी आर holding all these operations very successful, and especially the care is given to the collateral damage के किसी किस्म का ना हो। एयरफोर्स चेंजिंग ज़रबेज़ की वजह से क्या एयरफोर्स की टैक्टिक्स, उसके ऑपरेशंस तो ऑब्वियसली, बट उसके टैक्टिक्स, उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरीक़ेकार, जो लड़ाका तैयारे जो हैं, इनकी जो कार्रवाई का तरीका है, has that changed? It has changed definitely, because it is not like conventionally जिस तरह आपके सामने दुश्मन होता था, आपके across the border targets होते थे, across the border आपके जहाज जाते थे, and there used to be a combat. Like those scenarios have definitely changed in ज़रबेज़. Either you have got hidden enemy and he is hiding in caves and trying to strike terror in the hearts and minds of आपकी population. तो उनको टारगेट करना एक्यूरेटली विद गुड इंटेलिजेंस जो हमें मिलती है,
and coordination with Pak Army, I think they are very important aspects. और उससे वो coordination बहुत ज़्यादा बढ़ी है. Operations की nature definitely change होगी है, जिसमें एक different किस्म की competency चाहिए आपको, which alhamdulillah we are trying to ensure. कोलैटरल डैमेज को एयरफोर्स कैसे ट्रेन करती है कंट्रोल करने में? म्यूनिशंस ऑफ कोर्स, टैक्टिक्स ऑफ कोर्स, बट व्हाट इज द ethos behind it? फलसफा क्या है? Falsafa, there are two pillars: good intelligence, accurate targeting, and that is what we are trained for, and we are ensuring that. Understood.